हेलो जी, जय मां वैष्णव आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो समर रूटीन पे है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। समर पे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, लेकिन जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और समर की वीडियो बनाओ, समर वाला फील भी नहीं आए तो फिर मज़ा नहीं आता ना। अभी जो टेम्परेचर है वो 42-43 जा रहा है, तो मुझे परफेक्ट टाइम लगा अभी बनाने का, और इसीलिए मैंने वीडियो बना दी। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है 6:30 बजे। 6:30 बजे मैं उठती हूँ और सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। मैं रात में ही पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे रात में भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वैसे कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, और ना ही मैंने कभी मंगाने की जहमत उठाई। तो पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं अपना बिस्तरा ठीक करती हूँ, मतलब अपनी चादर वगैरह सही करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ऊपर चली आती हूँ, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे। अपने सारे काम निपटाने के बाद मैंने यहाँ पे नहा लिया है, और उसके बाद मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। अपने बाल मैं नेचुरल प्रोसेस से ही सुखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है गिले गिले बाल हैं, थोड़ी देर के लिए आपको ठंडक मिलेगी। गिले बालों को मैं खोल के पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ, और यहाँ पे मैं लटके झटके दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों। गर्मी में जो एक समस्या बहुत ज़्यादा होती है वो है पसीने की स्मेल। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और उसके बाद हमारी बॉडी से आने लगती है स्मेल, जिससे कि हम कितनी बारी खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सामने वाले को भी कर देते हैं। तो अगर हम चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर, हमने हर वक्त महकते रहना है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मेरे पास जो भी टैल्कम पाउडर होता है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, उससे भी मेरी बॉडी से अच्छी स्मेल आती है। या फिर आप रोल ऑन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक माइल्ड सा परफ्यूम यूज़ कर सकते हो जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, और खुद भी महको और दूसरों को भी महकाओ। मैं गर्मियों में बाहर जाना अवॉइड ही करती हूँ, खासकर दोपहर के टाइम पे। लेकिन हर वक्त तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, कब तक घर पे बैठे रहोगे। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास लाइट वेट कपड़े हैं, और ब्लैक, रेड, ये डार्क कलर मैं अवॉइड करती हूँ पहनने में। ऐसे हल्के कपड़े, वाइट हो गया, लाइट येलो हो गया, ऐसे कपड़े मैं अपने पास रखती हूँ, और ख़ासकर फुल स्लीव्स के। क्योंकि अगर आप स्लीवलेस पहन के जा रहे हो या फिर हाफ बाजू के पहन के जा रहे हो, वो आपको टैनिंग दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं बाहर जा नहीं रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि ऐसे मतलब लूज से कपड़े पहनो। अगर आपको पता नहीं है तो मुझसे सीखो। मजाक कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या ही हो गया था। कोमल भी हंस रही थी देख के। सनस्क्रीन, सनस्क्रीन एंड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बारे में हमने इतना सुन लिया है, इतना पढ़ लिया है कि अब हर एक को पता है कि सनस्क्रीन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और पता होने के बाद फिर चीज़ें इग्नोर नहीं होती हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और चाहे आप घर पे रहो या फिर घर के बाहर रहो, सनस्क्रीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नहाते के साथ ही लगा देती हूँ, और फिर बाहर जाती हूँ फिर दोबारा लगाती हूँ। वाओ! फेस को तो हम कवर करते ही हैं, लेकिन अपने हाथ और पैरों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो हाथों में एक ही इंसान के दो हाथ नज़र आते हैं, एक गोरा और एक काला। वो जो टैनिंग होती है वो बहुत बुरी लगती है मुझे। और यहाँ पर मैं अपना बॉडी लोशन ले रही हूँ, और उसी में सनस्क्रीन मिक्स कर रही हूँ। ये मेरे लिए अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें गर्मियों में बॉडी लोशन नहीं लगाना चाहिए, चिपचिप हो जाता है, लेकिन हमें लगाना चाहिए, और मैं तो लगाती भी हूँ। और यहाँ पे मैं ये भी दिखा रही हूँ कि अगर हम बाहर जाते हैं तो फिर हम दो चीज़ें कैरी करते हैं, एक अम्ब्रेला और दूसरा ये स्कार्फ। अम्ब्रेला रखना मेरे को बहुत ज़्यादा अलझलाट सा लगता है, ऐसा लगता है इसको कहाँ रखूँ मैं, कैसे रखूँ मैं। तो मेरे को ये स्कार्फ ही अच्छा लगता है। मैं ऐसा गुंडी सी बन के चली आती हूँ। कंफर्टेबल भी है, मतलब आप इसको सर्दी गर्मी दोनों में यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों में ही यूज़ करती हूँ इसको। वैसे इससे आपकी स्किन और हेयर दोनों ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आँखें दिखती है, अगर आप चश्मा लगा लोगे तो वो भी नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर छाता खुला हुआ था, तो मैंने कहा चलो छाते से एक दो पोज भी ले लूँ। मैं कुछ भी करती हूँ। ये है मेरे 3 दोस्त जो कि इंतज़ार में बैठे हैं कि किसको पिएगी किसको पिएगी। ये है हमारा शरबत महाराज, ये है हमारी सिकंजी मैडम, और ये है मेरा पहला प्यार चाय। शरबत कह रहा है ये मुझे पिएगी, सिकंजी कह रही है कि मुझे पिएगी। और यहाँ पर मैं देखो किसको पीती हूँ। ये मैंने चाय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सीधे यू टर्न ले लिया सिकंजी की तरफ, और यहाँ पर चाय का दिल टूटते हुए
चाय के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है और वो भी अच्छा होता है। चाय को भी समझना चाहिए क्योंकि सेहत का मामला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहिए। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं वैक्स हमेशा ही करती हूँ क्योंकि मुझे बॉडी पे हेयर ज़्यादा पसंद है नहीं। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि कपड़े वाला, भाई ये जो जीन्स के कपड़े होते हैं ना, इनसे अगर आप वैक्स करोगे ना, इतना अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिलता है। ये खासकर ये स्ट्रिप से तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सही लगते हैं। और मेरे को रेज़र से करना पसंद नहीं है क्योंकि वो जो रेज़र के बाद आधे बाल कट कट के हाथों पर लगते हैं ना वो, और एक मतलब जैसे मैं उनको छूती हूँ ना, मेरे बॉडी में अजीब सा होता है, इसलिए मैं वैक्स ही पसंद करती हूँ चाहे कितना भी पेन हो। वैसे अब मुझे पेन होता नहीं है क्योंकि मेरे को आदत हो गई है। और यहाँ पर मैं वैक्स करने के बाद भी अपने आप को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। और ख़ासकर अपने पैरों को, यार अपने पैरों को भी ना भूलें, उन पे भी सनस्क्रीन लगाएं। गर्मी में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है वो करते हैं खुले बाल। चाहे आपके छोटे बाल हों चाहे आपके बड़े बाल हों, मेरे को तो ये हो जाता है यार कि मैं गंजे होने का प्रोसेस होता ना गर्मी में मैं हो जाती। वैसे तो है खैर, लेकिन जचेगा नहीं ना मुझ पे, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जूड़ा बना रही हूँ। जूड़ा बना के भी ना बाल हमारे ख़राब से हो जाते हैं, तो मैं सेमी जूड़ा बना रही हूँ। ये कुछ अलग सा ही जूड़ा है, ये जूड़ा भी नहीं है, मतलब ये ऐसी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं एक बड़ा सा एक लेचर लेती हूँ और सारे अपने बालों को फोल्ड करके ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ क्योंकि बाल ऊपर रहते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है मुझे। नेक्स्ट है स्किन केयर। वैसे हमें स्किन केयर करते रहना चाहिए चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं भी करते रहती हूँ। मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ऑयली है तो इसीलिए मैं जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने फेस को गीला किया क्योंकि हमें ड्राई फेस पे कभी भी फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए, और कम से कम हमें 60 सेकंड तक अपने फेस को मसाज करना चाहिए फेस वॉश से। फेस वॉश के बाद मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी में मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में सही रहती है, खासकर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, क्योंकि ऑयल आता है तो ऑयल को आने से रोकती है। और 10 मिनट रखा उसको मैंने, फिर उसके बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर दिया और ये वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट है, शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ गया था। और यहाँ पर फिर मैं आइस लगा रही हूँ फेस पे। गर्मियों में आइस लगाना फेस पे काफ़ी अच्छा होता है, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, ऑयल आने नहीं देता। अगर आपके फेस पे स्वेलिंग है, आइस पे स्वेलिंग है, पफीनेस है, तो इसको भी रिड्यूस करता है। मैं आइस फेशियल नहीं ले सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें मैं डूब जाऊँगी क्योंकि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा फोबिया है। तो मैं ऐसी बर्फ़ जमा के उसको फिर स्किन केयर करती हूँ क्योंकि स्किन केयर करना तो ज़रूरी है ना। और यहाँ पर फिर मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया। ये भी जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही है और थोड़ी थोड़ी रेडनेस आ गई है, कोई बात नहीं है, तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है। अब सुंदर बनना है तो थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा ना। अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद फिर मैं सुंदर बन जाती हूँ। नेक्स्ट है पेडिक्योर। गर्मियों में पैर से पसीने आना, स्मेल आना बहुत आम बात है। इसको दूर करने के लिए हमें अपने पैरों को एक ट्रीट देनी चाहिए, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने पैरों से नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। और एक बाल्टी में पानी भर के उसमें मैंने थोड़ा सा घर का नमक डाला क्योंकि मेरे पास रॉक सॉल्ट नहीं था। और यहाँ पर मैंने नींबू की खुशबूदें डाली, बचा हुआ नींबू मैंने पानी में डाल दिया। और यहाँ पर मैं अपना बॉडी वॉश ले रही हूँ। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैर इसमें सोक करके रखूँगी, जिससे कि मेरी जो डेड स्किन है वो निकल जाए। और फिर बचे हुए नींबू से मैंने अपने पैरों को घिसना शुरू करा। नेल्स पे नींबू लगाने से नेल्स काफ़ी चमकदार हो जाते हैं और कभी कभार हमारी एड़ियों में कालापन आ जाता है तो नींबू लगाने से वो भी सही हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने अपने पैरों को घिसना शुरू करा। ये फुट स्क्रबर है, ये हर किसी के घर में मिल जाता है, हम इंडियंस के तो मिलता ही मिलता है। तो मैं इसी से ही शुरू हो गई क्योंकि हमारे पास यही था। और फिर उसके बाद पैरों को अच्छे से धोने के बाद मैंने यहाँ पे पोंछ दिया और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और फिर उसके बाद पैर सुखाने के बाद मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया पैरों को और यहाँ पे मेरे पैर काफ़ी सुंदर हो गए हैं। एक कौन सा डायलॉग था वो, पाकीज़ा का, आपके पैर बहुत सुंदर हैं, इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा, ज़मीन मैली हो जाएगी। नहीं, आपके पैर मैले हो जाएंगे। और यहाँ पे रात हो गई, मैं रात का जुगाड़ कर रही हूँ। मैं सोने से आधे घंटे पहले कूलर चला के जाती हूँ जिससे कि उसकी घास गीली हो जाए और कमरा थोड़ा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर मेरा पता नहीं कौन सा बचपना जाग गया था। और यहाँ पर मैं घर की सारी लाइटें बंद कर रही हूँ। लाइट का काम नहीं होता तो मैं मोस्टली उनको बंद ही रखती हूँ क्योंकि जली रहती है तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनसे।
रात को खाने से पहले मैं एक बारी और नहाती हूँ, जिससे कि काफ़ी फ्रेश फ़ील हो जाता है मुझे। और यहाँ पर मैं पानी चेक कर रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो मैं अपना वही देसी जुगाड़ यूज़ कर रही थी। बर्फ़ पड़ी हुई थी तो मैं उसी के टुकड़े लेके गई। ज़्यादा बर्फ़ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को वो भी ज़्यादा ठंडा लगता है, जिससे कि नॉर्मल हो जाए पानी उतना यूज़ करती हूँ। और ये मेरे रात को सोने वाले कपड़े हैं, बहुत हल्के और जो कि बिल्कुल बहुत लूज़ हो, मैं वो पहनती हूँ। तो बस यही था मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी किसी वीडियो में, तब तक जय माँ वैष्णो।